नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों 3 अगस्त को उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम को यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया था और इस एग्ज़ाम की 5 अगस्त को आंसर की भी आ चुकी है। जिन लोगों का यह एग्ज़ाम था उन सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, अपने रियल मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे और सभी को अपने मार्क्स पता चल गए होंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, फिजिकल के मार्क्स जोड़कर और रिटर्न के मार्क्स जोड़कर आप सभी ने देखा होगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। दोस्तों ये जो पेपर था आपका किस लेवल का था आप सभी जानते हैं। जिन लोगों ने यह एग्ज़ाम दिया तो वह सभी इस पेपर से रूबरू हुए और जिनका यह एग्ज़ाम नहीं था उन्होंने भी इस पेपर को ज़रूर देखा होगा और एनालिसिस किया होगा कि हम इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे और हम कहाँ पर गलती कर सकते थे। ठीक है, इस चीज़ को भी दोस्तों उन्होंने जांचा होगा और परखा होगा। ठीक है, तो सभी लोग इस पेपर को देखकर यही बोल रहे हैं कि ये जो पेपर था आपका इस भर्ती के लायक नहीं था। ठीक है, इस परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें से लगभग 50% वे क्वेश्चन थे जो आपके बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम होता है या फिर उत्तराखंड में जो आपके पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं प्री एग्ज़ाम उस लेवल के, जो भी आपका अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था प्री एग्ज़ाम, तो इन दोनों एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे गए थे। ठीक है, जबकि ये भर्ती जो थी आपकी इतने बड़े लेवल की थी और जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है तो ये आपकी ग्रुप सी की भर्ती है और छोटे लेवल की है। ठीक है, मतलब 12th बेस पर ये भर्ती निकलती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो जब इतना हाई पेपर ये इस भर्ती के लिए आया था और इसमें सभी दोस्तों कम उम्र वाले बच्चे शामिल थे। ठीक है, तो सभी इस पेपर को देख कर और जब पेपर देकर आए तो दोस्तों सभी निराश भी हुए हैं क्योंकि सभी ने अपनी अच्छी तैयारियां की थी। ठीक है, और यही सोच कर गए थे कि ये जो पेपर आएगा ये आपका बेसिक ही आएगा क्योंकि दोस्तों जो फिजिकल वाली भर्ती होती है तो उसका पेपर इजी है आता है। इजी का मतलब कि बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पर ये तो दोस्तों उल्टा ही हो गया। ठीक है, और सभी दोस्तों इस पेपर को देने के बाद में निराश भी हुए क्योंकि सभी ने यही एक आइडिया लगाया था कि हम पेपर में लगभग 60+ मार्क्स तो लेकर ही आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा हो गया। जो 60 वाले हैं तो वह दोस्तों टॉपर में गिनती हो रही है उनकी। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों सभी 45, 50 ठीक है इतने पर ही दोस्तों रह गए हैं। ठीक है, मेरे जो जानने वाले जितने भी छात्र हैं, ठीक है, जो मेरे दोस्त लोग हैं, तो उनसे जो पता लगा तो यही पता लगा है कि सभी के 50 के आसपास मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब 2-3 के दोस्तों 50 से ज़्यादा हैं। ठीक है, और बाकी के सभी के 50 से नीचे हैं। ठीक है, तो पेपर देने के बाद में बहुत बुरा हाल हुआ बच्चों का। ठीक है, और सभी निराश भी हुए और सभी दोस्तों अभी चिंता में भी हैं। ठीक है, चिंता में दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और उस लेवल का पेपर नहीं आया जिस वजह से दोस्तों उनका पेपर खराब हो गया। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ये दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा आपका क्लर्क में भी हुआ था, ऐसा आपका दोस्तों स्टेनो वाले एग्जाम में भी हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों यूके ट्रिपल एससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब ये नहीं देखता कि ये जो भर्तियां हैं ये किस लेवल की हैं। ठीक है, स्नातक वाली भर्ती है या फिर 12th बेस की भर्ती है या फिर आपकी 10th बेस की भर्ती है या फिर दोस्तों आपकी पीसीएस लेवल की है। ठीक है, तो कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये सभी जो पेपर बना रहे हैं तो सभी पेपर आपके हाई लेवल के ही बन रहे हैं। ठीक है, और जो इस पैटर्न को पकड़ना सीख गए हैं तो वो थोड़ा अच्छा भी कर रहे हैं पेपर में। ठीक है, हम दोस्तों अपने इस वीडियो में इस बात को जानेंगे कि इस पेपर की क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, कितने स्कोर वाले सेफ हैं। ठीक है, और टॉपर कितने मार्क्स वाले हो सकते हैं।
तो ये सभी बातें हम जानेंगे। ये सिर्फ दोस्तों वीडियो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है, ठीक है, जो आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा उसके लिए भी होगी। उसमें भी दोस्तों हम इस पेपर के लिए भी हम थोड़ी बात करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आपने दोस्तों अपने मार्क्स चेक करने के बाद में जान तो लिया होगा कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में यही डाउट है कि कितने स्कोर वाले सेफ रहेंगे। तो हम दोस्तों सीधा कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पर आते हैं। जनरल वाले कितने मार्क्स पर सेफ रहेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ठीक है, आपका क्या स्कोर सेफ रहेगा, ठीक है, मेरिट क्या जा सकती है, फाइनल मेरिट, तो वह सभी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सीधा दोस्तों हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर आते हैं। सबसे पहले हम जर्नल की कट ऑफ की बात करें तो जर्नल की जो कट ऑफ रहने वाली है तो वह 140 और 145 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप अपने आसपास के जितने भी छात्र होंगे, जितने आपके दोस्त होंगे, उन सभी से पूछकर जानेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, टोटल मार्क्स पेपर में कितने थे, फिजिकल में कितने थे, ठीक है। देखिए ये भर्ती जो है फिजिकल की है, इसमें फिजिकल के मार्क्स भी मैटर करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के सभी के 90 मार्क्स फिजिकल में मान लें, ठीक है, और लगभग सभी के 50 मार्क्स अगर पेपर में मान ले तो देखिए आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे, 140 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 50 मार्क्स इस पेपर में लाना कोई मामूली बात नहीं था और फिजिकल में 90 मार्क्स लाना सभी के बस की बात नहीं है और आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो इसलिए जो जनरल की फाइनल मेरिट रहेगी तो वह 140-145 के बीच में ही रहेगी। पहली मेरिट जो है तो वह आपकी हो सकता है 138 पर लग जाए, ठीक है। और दोस्तों 2-3 मार्क्स बाद में आपके वह जब फाइनल मेरिट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में तो वह बढ़ जाएगी, तो 145 और 140 के बीच में ही आ जाएगी, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस और जनरल ये दोनों कैटेगरी दोस्तों लगभग सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो एक दो नंबर का अंतर अगर रहेगा तो हो सकता है कि इसकी मेरिट 138 पर आ जाए, ठीक है, और 138 से 143 के बीच, ठीक है। ओबीसी की बात करेंगे हम तो ओबीसी और जनरल की मेरिट देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो ओबीसी की मेरिट होती है तो वह जनरल से भी ऊपर चली जाती है। आप अगर देखेंगे जो लोअर पीसीएस का अभी प्री का रिजल्ट आया है तो उसमें ओबीसी की मेरिट जनरल से ऊपर गई है, ठीक है। क्यों गई है? हो सकता है दोस्तों कि जो ओबीसी के फॉर्म थे तो वह जनरल से ज़्यादा भरे गए हों, ठीक है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो ओबीसी की पोस्ट हैं तो वह दोस्तों काफ़ी कम हों, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि आपकी ओबीसी की मेरिट भी जो होगी वो जनरल के आसपास रह सकती है, ठीक है, 138-143 के बीच में, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे एससी की तो एससी की मेरिट दोस्तों 135 के करीब रहने वाली है, ठीक है, 135-140 के बीच, ठीक है। क्योंकि जनरल और एससी के बीच में लगभग 5-6 मार्क्स का डिफरेंस रहता है और एसटी की जो मेरिट होगी तो वह दोस्तों एससी से थोड़ा ऊपर रहती है, ठीक है। तो आपकी ये मेरिट रहेगी फाइनल मेरिट, ठीक है। जो 145 वाले हैं तो वह दोस्तों आपको बिल्कुल श्योर कर लें कि आपका फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है, जनरल में, ठीक है। अगर सभी चीज़ें अच्छी रहीं तो जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हुई तो आपका 145 मार्क्स पर श्योर है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 145 वाले चिंता ना करें, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो अगर आपके 143-140 के करीब मार्क्स बन रहे हैं तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। और जो ओबीसी वाले हैं तो अगर उनके 140 के करीब हैं तो वह भी इसमें सेफ हैं, ठीक है। तो ये 7-8 मार्क्स ही रहते हैं दोस्तों जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है तो वही रहता है, ठीक है। 1-2 नंबर का आगे पीछे इनमें हेरफेर ही रहता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात कर लें कि जो आपका आगे एग्जाम है 21 सितंबर को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का तो वह किस प्रकार का आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि ईडब्ल्यूएस जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था तो
उससे ज़्यादा हार्ड आपका पेपर आए बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से भी आपका सरल आए, ठीक है। तो आप बिल्कुल माइंड फ्री होकर, ठीक है, फ्री माइंड से आप अपनी आगे की तैयारी करिएगा, अपनी रणनीति बनाइएगा, ठीक है। आपने इस पेपर में जो गलतियां की हैं, ठीक है, उन गलतियों को सुधारिएगा और आगे जो आपके पास में लगभग 41 दिन बचे हैं, इन 41 दिन में अपनी तैयारी को करिएगा, ठीक है। आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, किसी भी, चाहे आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, या फिर आपका यूट्यूब चैनल हो, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां से आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट के बिना दोस्तों आपका सिलेक्शन होना थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। मतलब जो सिलेक्शन होने के चांस हैं, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन होने के चांस, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। चाहे आप किसी के भी टेस्ट सीरीज को खरीद लीजिएगा और डेली आप एक मॉक टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन गलत करने की प्रोसेस है तो वह भी कम होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपने क्वेश्चन तो सोल्व किया, आपका आंसर भी आ गया, गलती से आपने क्या किया, ओमार शीट में दूसरा गोला कर दिया, ठीक है। ऐसे भी केस देखने को आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है। और आपने अगर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया, ठीक है, और इस पेपर में ये चीज़ देख ली कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं, कहाँ पर गलती कर दी आपने, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर था, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और डीपली पढ़ना सीखें, ठीक है। क्वेश्चन की बाल की खाल निकालना सीखें, ठीक है। जैसे कहते हैं नहीं, बाल की खाल निकालना, तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन को पकड़ें, उससे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं उन सभी को अच्छे से पढ़िएगा, तब जाकर दोस्तों आपका आगे सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो आपके पास में और सुनहरा मौका है, हो सकता है आपके जीवन में पुलिस कांस्टेबल से और भी अच्छी कोई भर्ती लिखी हो, ठीक है। तो निराश ना हो, आगे की तैयारी लगातार करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि दोस्तों कि सिर्फ नौकरी सब कुछ है, ठीक है। जब आपने इतनी आगे की तैयारी कर ली है, ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने काफ़ी एग्जाम भी दे लिए हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप पीछे मुड़ जाते हैं तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा और जहां पर आपने गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारिएगा, ठीक है। तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा आने वाली भर्ती में। आगे दोस्तों आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी, हो सकता है अगस्त के लास्ट में आपको ये भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है। 18 अगस्त से दोस्तों आपका जो क्लर्क वाला एग्ज़ाम है तो उसकी टाइपिंग भी आ चुकी है, ठीक है। तो टाइपिंग प्रस्तावित है क्लर्क की, तो कुछ तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका क्लर्क में भी सिलेक्शन पहले से हो रखा है और उनका दोस्तों जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था इसमें भी अच्छे मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे होंगे क्लर्क वाले, तो वह हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें ना जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ भी दोस्तों आपकी मैटर करेंगी कि जो आपकी भर्तियां रुकी हुई हैं, तो अगर उनमें उनका सिलेक्शन हो गया तो वह पुलिस कांस्टेबल में नहीं जाएंगे और आपके पद खाली हो जाएंगे और आपको और भी चांस मिल जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें दोस्तों आपकी मैटर करती हैं आपकी फाइनल मेरिट में, तो इसलिए निराश ना हो, ठीक है। अगर जिसके 140 के करीब मार्क्स बन रहे हैं तो वह बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने भी दोस्तों अपनी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हम स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड स्टेनो का, तो उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। आपको वह पूरी क्लास मिल जाएगी, उसे आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।